क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे मिरर का। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट कोई बहुत बड़ा समय नहीं है आपके लिए। ठीक है, आप लोग स्किप करके देखते हो इसलिए समझ में नहीं आता। बिल्कुल अच्छे से देखना, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं मिरर के न्यूमेरिकल में आपको कभी लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर इज प्लेस्ड बिफोर अ कन्वर्जिंग मिरर। सर ये कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कॉनकेव मिरर और डाइवर्जिंग का मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो अल्टीमेट पता चल गया मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, सो दैट अ रियल इमेज कैसे बन रही है, रियल इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग क्या क्या दिया हुआ है यहां लिख लो, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है 1.2 मीटर। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ एफ कितना दिया हुआ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और v कितना दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो इमेज है तो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने क्या निकालना है, हमें u निकालना है और हमें h2 निकालना है। पहले ये डाटा लिख लो। ठीक है, डाटा लिख लो क्या क्या निकालना है, फिर हम फार्मूले के बारे में सोचेंगे। अब हमें फार्मूला पता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला पता है। अब कॉनकेव मिरर के केस में बिल्कुल अच्छे से हमें पता होना चाहिए कि f हमेशा माइनस होता है और v कैसा है, v रियल इमेज है, मतलब v भी माइनस में होगा। तो वैल्यू पुट कर दो, तो 1/f कितना है 20। ठीक है, अब यहां पे 20 रखा तो यहां पे साइन लगाएंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या होगा यहां पे 1/v कितना है 60, और v कैसा है रियल है तो मतलब ये भी माइनस में होगा, तो माइनस का साइन लगा दिया। और u तो हमें निकालना है तो प्लस का 1/u ऐसे ही। ठीक है, अब इसको सही से लिख लेते हैं, तो माइनस का 1/20 इक्वल टू माइनस का 1/60 प्लस का 1/u। अब इसको फिर से रीअरेंज कर लेते हैं, तो 1/u इक्वल टू माइनस का 1/20। ओह रुक जाओ पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो माइनस का 1/60 प्लस का 1/u इक्वल टू माइनस का 1/20। बड़ा बच्चे यहां पे भी गलती कर देते हैं। अब क्या करना है, u निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा, इसको हटा के मैं उधर ले। ठीक है, तो क्या हो रहा है ध्यान से देखो, 1/u इक्वल टू माइनस का 1/20, उनको माइनस का तो उधर आके प्लस का 1/60। ठीक है, तो 1/u इक्वल टू माइनस का 1/20। अब थोड़ा गैप करके लिख रहा हूं मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों गैप करके लिख रहा हूं। ठीक है, यहां तक देखो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। अब मैंने गैप करके क्यों लिखा, देखो ध्यान से, 60 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60, तो यहां पे 60 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, और यहां पे कुछ नहीं करना है, 1 से मल्टीप्लाई और यहां पे 1 से मल्टीप्लाई। तो अल्टीमेट क्या हो गया मेरा, तो 1/u इक्वल टू माइनस का 3/60 प्लस का 1/60। अब दोनों को कंपाइल करके सही से लिख दो, तो कितना होगा माइनस का 3 प्लस 1/60, मतलब कितना आ जाएगा ये माइनस का 2/60। ठीक है, यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखना। ठीक है, कैसे हो रहा है, अब इसको पलट लेंगे, तो यू क्या आएगा माइनस का 60/2, तो अल्टीमेट यू कितना आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से देखना कि हमसे क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन। v कितना है 60 और u कितना है 30 और f कितना है 20, मतलब हमारा f कम है और u ज्यादा है, मतलब फोकस से और आगे रखा होगा ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल रखा होगा। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो आपको पता होना चाहिए u और v सेम आने चाहिए, लेकिन ये u और v यहां सेम नहीं है, तो यहां पे हमारी जो पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। आई बात समझ में, यही पूछा हुआ है हमसे। क्लियर है। अब अगली चीज क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज। अब इमेज की हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा ये मिटा दिया हमने। देखो ध्यान से, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बस ये है कि इसमें डाटा इतने अच्छे हैं कि आप गलती कर देते हो। हमें पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर v/u इज इक्वल टू h2/h1। ठीक है, तो इसको बराबर रख लो, तो m को हटा दो तो माइनस, और v कितना आया था हमारा, v है 60, तो 60। अब देखो
रियल है तो माइनस के साइन लगाएंगे, तो माइनस का 60 और अपॉन में u कितना आया था, u हमारा आया था माइनस का 30। यहां तक क्लियर है, ये ब्रैकेट बंद कर लो। और h2 कितना है पता नहीं सर, निकालना है। और h1 कितना है, ये रहा 1.2 मीटर। अब इसको चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो रेशियो है, कट जाएगा तो वहीं से आंसर आ जाएगा। तो देखो इससे ये कट गया और 32 जा कितना हो गया 60। तो अल्टीमेट हमारा h2 कितना आ जाएगा, h2 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1.2। तो अल्टीमेट h2 कितना आ गया, h2 इक्वल टू माइनस का 2.4 मीटर। अब देखो जब भी h2 माइनस में आएगा, h2 माइनस में आएगा तो ये बिहाइंड द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा। और यहां से भी पता चल गया रियल इमेज है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। आई बात समझ में? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो पूरा, देख लो दिख रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। इससे पहले मैंने कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर के और रिफ्लेक्शन के लगभग 40 क्वेश्चन करवा चुका हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में देखना, आपको सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं इतने अच्छे और इतने अच्छे वैरायटी के न्यूमेरिकल किसी ने भी नहीं करवा रखे होंगे। आई बात समझ में? मिलते हैं अगली वीडियो में और कमेंट सेक्शन में बताना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया करो यार, और बेल आइकन दबा लेना ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। आई बात समझ में? बाय बाय।